और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठना था। प्रभु यीशु मसीह कहीं बाहर ना आ जाए, इसीलिए बड़ा सा पत्थर रखा और सैनिकों को बाहर रखा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह मौत को जीत के कब्र में से बाहर उठाए और कोई बड़ा पत्थर और कोई सैनिक भी आके उसे नहीं रोक सका। हे भाई और बहनों, ये इसलिए हुआ आपके लिए, मेरे लिए, ताकि ये गवाही हो, लोगों का विश्वास और भी ज्यादा बढ़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया और वो तीसरे दिन जो था मुर्दों में से जी उठा। हे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठ चुका था तो एक बड़ा सा पत्थर जो था, बड़ा सा पत्थर स्वर्गदूतों ने आके उसे हटा दिया था और प्रभु यीशु मसीह जी उठा। अब वो यहाँ नहीं है। स्वर्गदूतों ने कहा, उन स्त्रियों से कहा, तुम मरो में क्यों उसे ढूंढती हो, क्योंकि वो अब यहाँ नहीं है, वो तो जी उठा है। उसने कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हे भाई और बहनों, ये बात का पता जब उन स्त्रियों को पता चला तो स्वर्गदूत ने स्त्रियों को कहा कि जाके पहले गलील में जाके बता दो अपने लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही जो थी, वो ये जो चीजें जो आंखों से देखी थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो वहां पे पहरा देने वाले थे, सिर्फ उन्होंने देखा था। ये पहरा देने वाले जो थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाही थी इनकी, ताकि सबको बता सके कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा था। लेकिन जब ये बात उन लोगों ने, जो सैनिक वहां पे पहरा दे रहे थे, जब उन्हें होश आया तो वो सीधा भागते भागते वो प्रधान याजकों के पास गए और प्रधान याजकों के पास जाके सब कुछ बता दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। एक बड़ा सा पत्थर एक स्वर्गदूत ने हटा दिया है और प्रभु यीशु मसीह अपने कहे अनुसार वो जी उठा है। ए भाई और बहनों, और ये बात जब प्रधान याजकों को पता चली तब उनके मन के अंदर डर बैठ गया। अब क्या होगा? वो तो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। अगर हम सबको अगर पता चल जाएगा तो शायद सब लोग हमें माफ नहीं कर पाएंगे, पत्थर वार करके हमें मार देंगे। इसलिए उन लोगों ने उस रात में सहमति की एक दूसरे के साथ, और जिन लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उन सबको अपने पास बुला के सोना, चांदी, पैसे उन सैनिकों को दिए कि अपना मुंह बंद रखना और किसी से ना कहना कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, यहूदियों को आज तक इसलिए नहीं पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए पता नहीं चला क्योंकि सैनिकों को सोना और चांदी और पैसे दिए गए थे ताकि वो जाके किसी और को ना बताएं। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। तो उन यहूदियों को इस बात का पता नहीं चला कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता जो है पैदा हो गया, जी उठा है। लेकिन भाई और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए यही चीज जो है गुड न्यूज बनती है। आपके लिए, मेरे लिए इसलिए गुड न्यूज बनती है क्योंकि यहूदियों को पता नहीं चला, लेकिन आपको और मुझको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हमें पापों की माफी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह जो है अनंत जीवन, उसके ऊपर विश्वास करने से अनंत जीवन देता है। ये बात जो है यहूदियों को नहीं पता, आपको और मुझ पर इस बात को परमेश्वर ने प्रकट किया। ये भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर यहूदियों को उस दिन, उस रात अगर ये बात पता चल चुकी होती कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, तो शायद सब के सब यहूदी जो है उसके ऊपर विश्वास कर लेते और उद्धार पा लेते। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि सिर्फ यहूदी ही प्रभु यीशु मसीह को जाने।
परमेश्वर की योजना आपके लिए मेरे लिए कुछ और थी। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। ए भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पे बात जो थी परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो अब यहूदियों की बात नहीं रह गई थी, प्रभु यीशु मसीह को जो था सारी दुनिया को बचाना था। इसलिए इस बात को जो है रहस्य रखा गया, यहूदियों से रहस्य रखा गया, ताकि आपको और मुझको जो है ये मौका मिल सके, आपको और मुझको जो है ये अवसर मिल सके उद्धार पाने का। हे भाई